बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.6। इस लेक्चर में हम इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इस प्रॉब्लम के यानी प्रॉब्लम नंबर 7 के 8 पार्ट्स हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है कि जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और हमने बेस बनाना है इस इक्वेशन को। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? जी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हम कंसीडर कर रहे हैं अल्फा और बीटा, और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस किया। वहां पर भी एक इक्वेशन गिवन थी जिसको बेस बनाकर हमने एक और इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स गिवन थे। बिल्कुल वही प्रोसीजर हमने यहां पर भी फॉलो करना है। सो हम स्टार्ट लेते हैं। सिंस हमें बताया गया कि अल्फा और बीटा इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, सिंस अल्फा बीटा आर roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सो अल्फा प्लस बीटा। जी शाबाश। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? जी, इट इज माइनस बी ओवर ए। अब यहां पर क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है सो एज इट इज ही आएगा माइनस बी ओवर ए। हमारे पास बी और ए की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। ये हमने दो वैल्यूज क्यों फाइंड आउट की? स्टूडेंट्स, हमें वो इक्वेशन बनानी है कि जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। रूट्स की वजह से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमें एस और पी की वैल्यू चाहिए। जब हम सम ऑफ रूट्स यानी एस फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत होगी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए भी हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। सो ये वैल्यूज हमारी बेस होंगी इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम फॉलो करते हैं इसको। टू फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, we will use x square minus sx plus p is equal to 0। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने यूज करना है, और इसके लिए अब हमें चाहिए s और p। s सम ऑफ रूट्स और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हम पहले फाइंड आउट करेंगे s। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बेस किसको बनाना है? इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू। शाबाश। हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखी थी इस टाइप के एक्सप्रेशंस की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में, यानी उन दो एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शाबाश। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसके साथ प्लस 2 अल्फा बीटा हो तो ये क्या है बुनियादी तौर पर? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यानी हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब अगर मैं होल स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस 2 अल्फा बीटा भी आएगा। अब वो 2 अल्फा बीटा तो नहीं आना चाहिए, उसकी कैंसलेशन के लिए हम यहां पर लिख देते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यही आंसर आएगा।
अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है? आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद, आपके पास अल्फा बीटा की यानी प्रोडक्ट की वैल्यू मौजूद। उन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर यूज करेंगे। हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहां पर नाम दे दें इसे 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। यहां पर लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2। हमने हवाला दे दिया कि 1 और 2 जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी वहां से हमने ये वैल्यूज पुट की। सिंप्लीफाई करते हैं, s इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर, इट विल बी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। s इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए एलसीएम बनेगा जी, ए स्क्वायर, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, इट विल बी 2ac। स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास s की वैल्यू, इसको यहां पर फ्रीज कर दें। अब हमें चाहिए p की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। नाउ p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्या करें? बहुत आसान, आप इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू है सी ओवर ए, पी इज इक्वल टू सी ओवर ए होल स्क्वायर फ्रॉम 2। यहां से p की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी इनफैक्ट हमारे पास आ गई। अब ये p की वैल्यू और ये s की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे। इसको नाम दे देते हैं 3 का। पुटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड s इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 इनफैक्ट हमारा है फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास s की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू c स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए जरा देखिए कि यहां पर भी ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहां पर भी ए स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। ये हमारी आम प्रैक्टिस है कि हम सिंप्लीफिकेशन इसे कहते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर दें, फ्रैक्शंस को खत्म कर दें। ए स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सवाल यह है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, यह भी हमें समझ लेना चाहिए। हमने कर तो लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। फर्ज करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो इसके रूट्स होंगे, एक होगा -3 और एक होगा -4। ये इसके दो रूट्स हैं। अब अगर हमें कहा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसके रूट्स हों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर क्या होगा? शाबाश जी, अल्फा स्क्वायर होगा 9 और बीटा स्क्वायर होगा
16। यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके दो रूट्स हो 9 और 16। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इक्वेशन जिसको बेस बनाकर हम वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 12। कोई एतराज? द आंसर इज नो, बिल्कुल दुरुस्त। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स होंगे 9 और 16। यानी ये गिवन इक्वेशन थी जिसके रूट्स थे -3 और -4, और आपको यही a, b और c की वैल्यूज इस फॉर्मूला में यूज करने से जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स स्क्वायर ऑफ दीज रूट्स होंगे, यानी 9 और 16। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th पार्ट। वही स्टोरी, अब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट्स हों। स्टार्ट वही, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, इन दोनों को यूज करते हुए हम इन दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड equation whose roots are alpha plus 1 over alpha and beta plus 1 over beta, we will use x square minus sx plus p is equal to 0। इसे नाम दे दें 3 का, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। अब हमें s और p की वैल्यूज चाहिए। s सम ऑफ रूट्स और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। s ये दो रूट्स हैं, हम s फाइंड आउट करते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब दो वैल्यूज को जहन में रखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर जरा देखें, आपको अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है जी, ये है अल्फा प्लस बीटा। इसको सेपरेट कर लें, इसकी जगह पर तो आ जाएगा -b/a। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा के साथ कैंसल, हमें मिलेगा ऊपर बीटा, प्लस बीटा बीटा के साथ कैंसल, हमें मिलेगा अल्फा। हमने इनफैक्ट इन दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया। अब जरा देखिए, ये है अल्फा प्लस बीटा, यहां पर -b/a आ जाएगा। ये भी अल्फा प्लस बीटा, यहां पर भी -b/a, और ये है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी जगह पर आ जाएगा c/a। यानी हमारा मसला हल हो गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -b/a प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर दोबारा -b/a और अल्फा बीटा की जगह पर c/a। जी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर जरा देखें किस तरह से काम होगा। जी, दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल होंगे, हमें मिला s इज इक्वल टू -b/a और माइनस प्लस माइनस माइनस b/c। यहां से -b अगर आप कॉमन निकाल लें तो 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c। फर्दर अगर हम इन दो फ्रैक्शंस को सम कर लें, -b और यहां पर आ गया एलसीएम ac और ऊपर आ गया a प्लस c प्लस a या a प्लस c एक ही बात है। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ p अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस
बीटा ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब ये भी ओके है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी, यहां पर भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी। इन दोनों का मसला है, इन दोनों को सेपरेटली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या बन रहा है जी, अल्फा इंटू बीटा। बीटा बीटा के साथ कैंसल, अल्फा इंटू अल्फा इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा के साथ कैंसल, बीटा इंटू बीटा विल बी बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई होना है क्योंकि ये भी ओके है, इसकी जगह पर भी हम अल्फा इंटू बीटा यानी सी ओवर ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बार बार आ चुका है हमारे सामने, हमने अभी पहले भी इसको सिंप्लीफाई किया। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा, अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए, यहां पर आ गया सी ओवर ए प्लस 1 ओवर सी ओवर ए प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए माइनस 2 सी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू शाबाश जी अगेन सी ओवर ए। ये सी ओवर ए क्या सिंप्लीफाई होगा, ये डिनोमिनेटर में है, क्या करेंगे जी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे ए ओवर सी। P इज इक्वल टू सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस, अब यहां पर ये C ओवर A, इसका रेसिप्रोकल करके आप इसे यहां पर लिख दें, इट विल बिकम A ओवर C और ब्रैकेट यूज करें। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, हमने इसको साइड पर कर लिया ताकि हमें ये डबल स्टोरी जो है फ्रैक्शन ना लिखनी पड़े। इसको A ओवर C कह के साइड पर कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस 2C ओवर A। P इज इक्वल टू C ओवर A प्लस A ओवर C प्लस A ओवर C, यहां पर हमारे पास आ गया एलसीएम A स्क्वायर, इट विल बी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 2AC। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप गौर करें तो ये A जो है ये स्क्वायर को कैंसिल करेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा P इज इक्वल टू C ओवर A प्लस A ओवर C प्लस B स्क्वायर माइनस 2AC ओवर A इंटू C विल बी AC। इसे एलसीएम लेकर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा एलसीएम अब बन जाएगा AC, A के साथ कैंसल, यह आ जाएगा C स्क्वायर, C के साथ कैंसल A स्क्वायर प्लस AC के साथ कैंसल B स्क्वायर माइनस 2AC। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है जी, अगर आप गौर करें इन तीन टर्म्स पर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC जी, इसे आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसे A माइनस C होल स्क्वायर या C माइनस A होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी आप ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। यानी मैं इसे लिखने लगा हूं P इज इक्वल टू A माइनस C होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B स्क्वायर ओवर AC। स्टूडेंट्स ये आ गई P की वैल्यू, S और P की दोनों वैल्यूज यानी S और P की वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। कहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये वैल्यूज अब पुट करने जा रहे हैं, S और P की वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज ऑफ S
एन पी इन इक्वेशन 3, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एस की वैल्यू माइनस बी इंटू ए प्लस सी ओवर ए सी, माइनस बी इंटू ए प्लस सी ओवर ए सी इंटू एक्स प्लस ये पी की वैल्यू ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस बी को हम लिख लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी ओवर ए सी एक्स प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ए सी दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है, यानी ए सी एलसीएम है, हम पूरी इक्वेशन को ए सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम ए सी एक्स स्क्वायर प्लस, ये बी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब मैं बी मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में आप कहेंगे बी को कॉमन ले लें, सो बी को ऐसे ही रहने दे, बी इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। सेवेंथ पार्ट, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बाकी स्टोरी वही है, स्टार्ट हमने लिख लिया। टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वी विल यूज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि हमें एस और पी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू सम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट्स, क्या करें, आप इस स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब मसला किसका है? मसला है यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कई दफा यूज कर चुके, कई दफा इनफैक्ट डील कर चुके। सो हम यहां पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैंने लिखा है इतना एक्सप्रेशन माइनस ये 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए फ्रॉम 1 and 2। सिंप्लीफाई करते हैं, s इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए। अब शाबाश क्या करें जी, आप जानते हैं कि यहां पर अगेन एलसीएम बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर एलसीएम, यह आ गया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, यह आ जाएगा 4ac। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। अब फाइंड आउट करते हैं p की वैल्यू। नाउ
P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमने, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जी शाबाश, अगेन वही काम करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको कुछ नहीं कहना क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि हमने बाद में एक और ब्रैकेट अभी अंदर भी यूज करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद -2 अल्फा बीटा दोबारा से, और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आप इसको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट लिखने के लिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अगर आप इसे याद कर लें तो आपके ये दो स्टेप्स जो हैं ये स्किप हो सकते हैं। फिलहाल हम वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a -4 इंटू c ओवर a, और यहां पर भी -b/a होल स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -4c ओवर a, और यहां पर आ गया b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर एलसीएम, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये b स्क्वायर अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में फिर आप सोचेंगे कि आप b स्क्वायर कॉमन ले लें, सो b स्क्वायर को बाहर ही रहने दें। p इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू ये b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर -4ac ओवर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इट विल बी a रेज टू पावर 4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू। पुटिंग वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 3, x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू। अब s की वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहां पर, ये s की वैल्यू 2b स्क्वायर -4ac ओवर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर -4ac ओवर a स्क्वायर इंटू x, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p की वैल्यू b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर -4ac ओवर a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। जी शाबाश, अब क्या करें, यहां पर a रेज टू पावर 4 और यहां पर a स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जी, हम a रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम यही बन रहा है। मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 4, यहां पर आ गया a रेज टू पावर 4 x स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर जो है ये साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि a रेज टू पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, इट विल बी a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर -4ac इंटू x प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट्स 2 भी कॉमन आ रहा है, सो फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, a रेज टू पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर -2ac इंटू x प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0।
is the required equation. ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक आखिरी प्रॉब्लम की जानिब। हम सॉल्व कर रहे हैं 8th पार्ट। इस दफा हमें रूट्स गिवन है -1 ओवर अल्फा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब। वही प्रोसीजर स्टार्टिंग, हमें इस फॉर्मूला के मुताबिक s और p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले s, दोनों रूट्स का सम -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब। क्या करेंगे जी, आप समझ चुके हैं, हमें लेना है एलसीएम। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमारा एलसीएम। अल्फा क्यूब से कैंसिल, हमें मिलेगा बीटा क्यूब, साथ है माइनस, और बीटा क्यूब से कैंसिल, हमें मिलेगा माइनस अल्फा क्यूब। स्टूडेंट्स यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। माइनस कॉमन निकाल लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अब यहां पर अल्फा और बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की इनफैक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी सी ओवर ए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जरा रिकॉल करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो यहां पर वही फॉर्मूला यूज करते हैं। S इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पर है हमारे पास माइनस अल्फा बीटा होल क्यूब है डिनोमिनेटर में, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और इसको हम कई दफा कर चुके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यहां पर एज इट इज, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट्स हम लिखने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस अल्फा बीटा पहले भी था, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब सिंप्लीफिकेशन यहां पर हो जाएगी, s इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, या हमें अल्फा इंटू बीटा नजर आ रहा है। सो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर स्टूडेंट्स माइनस b बाय a ब्रैकेट में हम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय a होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू c ओवर a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये c क्यूब ओवर a क्यूब, इसका रेसिप्रोकल हम साइड पर लिख देते हैं। s इज इक्वल टू a क्यूब ओवर c क्यूब, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास b बाय a, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ये आ गया b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 3c ओवर a। अब इस ब्रैकेट को इनफैक्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। यहां पर आप कैंसलेशन कर सकते हैं। s इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b ओवर c क्यूब, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर एलसीएम,
बी स्क्वायर माइनस 3ac। जी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर को करेगा कैंसिल, हमें मिला s इज इक्वल टू b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर c क्यूब। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे p की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ p इज इक्वल टू, ये है हमारे पास दो रूट्स, -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा होल क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज c ओवर a, c ओवर a होल क्यूब, एंड दैट विल बी a क्यूब ओवर c क्यूब। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास s की वैल्यू और ये हमारे पास p की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ s and p in equation 3, x square माइनस s की वैल्यू, ये हमारे पास s की वैल्यू b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर c क्यूब, x प्लस p की वैल्यू a क्यूब ओवर c क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगेन वही काम, हमें इन फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, ये डिनोमिनेटर्स जो है ये हमें खत्म करने हैं। यहां पर भी c क्यूब, यहां पर भी c क्यूब, सो पूरी इक्वेशन को c क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय c क्यूब। यहां पर आ जाएगा हमारे पास c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस c क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac इंटू एक्स प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये b अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो b क्यूब माइनस 3abc भी लिखा जा सकता है, हम इसे इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 7 के 4 पार्ट्स डिस्कस किए, रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.6 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 3 भी आपका होमवर्क है, इसी टाइप का प्रॉब्लम है वो भी। सो यहां पर लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।